हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ब्रेन में हर रोज 34 GB का इंफॉर्मेशन लोड किया जाता है। यानी एक हफ्ते का 238 गीगाबाइट्स, मंथ का 120 गीगाबाइट्स, साल का 12,410 गीगाबाइट्स। और अगर आप 20 साल के हो तो 2,48,200 गीगाबाइट्स। और समय के साथ दिमाग के अंदर का डेटा बढ़ते जा रहा है, तो आखिर ये रुकेगा कब? क्या है आपके दिमाग की कैपेसिटी, आपके दिमाग की लिमिट? वेल, कैपेसिटी डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। नंबर 1 स्टोरेज कैपेसिटी और नंबर 2 प्रोसेसिंग कैपेसिटी। स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को भर के सेव करके रखना, जैसे हम किसी हार्ड ड्राइव में करते हैं कंप्यूटर के। और हमारे बॉडी में डेटा कौन सेव करता है? यस, डीएनए। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के सेल्स में डीएनए मौजूद है, आपके दिमाग के सेल्स न्यूरॉन्स में भी। स्टीफन स्मिथ, जो मॉलिक्यूलर और सेलुलर फिजियोलॉजी के प्रोफेसर है, उनका कहना है कि ब्रेन जो मोर देन 200 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है, वो एक दूसरे के साथ 10,000 से भी ज्यादा टाइनी ब्रिजेस से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है। इन कॉन्टैक्ट से हर 1 सेकंड में 1000 से भी ज्यादा नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू गेट अ ग्रास्प ऑफ इट। 2 बिलियन न्यूरॉन्स, हर एक साथ 10,000 से भी ज्यादा सिनेप्सिस, और उनमें हर 1 सेकंड 1000 इंपल्सेस का ट्रैवल करना हमें हमारे सेम क्वेश्चन पे वापस ले आता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन? साल 2010 के साइंटिफिक अमेरिकन के एक आर्टिकल के अनुसार हमारे ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी 2500000000000000 बाइट्स है, जिसमें ब्रेन करीबन 30 लाख आवर्स के टीवी शोज बेझिझक स्टोर करके रख सकता है। पर दिमाग का ऐसा इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं? क्या हम ब्रेन को फुल कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं? क्योंकि साल 2013 के द माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन, इनके एक सर्वे के अनुसार अमेरिका की 65% पॉपुलेशन थिंक्स कि ह्यूमंस अपने पूरे ब्रेन में से सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करते हैं। एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स या फिर पोस्ट देखे होंगे सोशल मीडिया पर। बट सिर्फ 10%, इज इट रियली ट्रू? वेल, थियोरेटिकली यस एंड प्रैक्टिकली नो। देखो, जब आप कोई भी साउंड को रजिस्टर करते हो तो वो साउंड ईयर ड्रम से ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके स्टोर होता है। उसी तरह से कोई भी फूड खाने के बाद उसका टेस्ट तभी आता है जब टंग के रिसेप्टर्स ब्रेन के गस्टेटरी कॉर्टेक्स में उस फूड के टेस्ट के इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। और ये दोनों भी ब्रेन के 10% से कहीं छोटे पार्ट्स हैं, व्हिच मींस काइंड ऑफ थियोरेटिकली उनकी सोच सही है, बट प्रैक्टिकली हमारा ब्रेन एक समय पर कई सारी चीजें कर रहा होता है। वेल, ये तो आप आगे वीडियो में जानोगे ही, लेकिन एक चीज जो आपके लिए जानना और भी बेहद जरूरी है, वो ये है कि इंडिया में करीबन 18% स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को पूरा करने के पहले ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं। और इसकी वजह है इंडिया के लोगों की पॉवर्टी। पर अगर आपके बच्चे या आपके किसी अपने के एजुकेशन में फाइनेंस एक ऑब्स्टिकल बन के खड़ा हुआ है, तो उस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनअकैडमी कॉम्बैट, जो आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने के लिए साल में 1-2 बार नहीं, हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें हर संडे 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिलता है। और इस टेस्ट को देने के लिए और स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी के स्मार्ट एप्लीकेशन की जरूरत है, जहां आपको 60 मिनट्स के लाइव टेस्ट में सिर्फ 30 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। और ये टेस्ट 3 कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग्स पर होता है, जैसे क्लास 6, 7 और 8 का टेस्ट दोपहर को 12 बजे होगा, और वहीं क्लास 9 का टेस्ट सुबह 11 बजे और क्लास 11 का टेस्ट 1 बजे होता है। और ये सारे ही टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें आने वाले सारे क्वेश्चंस के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बच्चों को टेस्ट के बाद दिए जाते हैं। यही नहीं, टॉप 25 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मेरिट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाई वेट? इस टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे कोड SET10 को यूज करके सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में रजिस्टर करके इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, 28 ऑफ दिसंबर, 29 और 30 को मैं 3 लाइव सेशंस लेने वाला हूं बैक टू बैक, जिसमें मैं आपके सभी आस्क जीएसएफ के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और फर्स्ट सेशन में क्वेश्चंस आंसर होंगे रिलेटेड टू साइंस, स्पेस, फैक्ट्स, और सेकंड में आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस या फिर मेरा प्रोफेशन यूट्यूबिंग एंड रनिंग अ कंपनी। और थर्ड सेशन में फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के बेसिस पर क्विज होगा, जिसमें विनर को मिलेगा गिव अवे। सो एक्साइटिंग राइट? अभी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके नोटिफाई मी कर दो, ताकि आप इसे मिस ना करो, बिकॉज बहुत ज्ञान बंटने वाला है और सभी के सवालों का जवाब दूंगा एक्सक्लूसिवली। सो सी यू टुमारो, क्लिक ऑन नोटिफाई मी। और अब मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली ब्रेन के 10% की सोच कितनी सही है।
जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उस समय आप उसके विजुअल्स रजिस्टर कर रहे होते हो, मूवी का साउंड रजिस्टर कर रहे होते हो और साथ साथ आप पॉपकॉर्न्स भी खा रहे होते हो, है ना। मतलब आपके ब्रेन का टेस्ट वाला हिस्सा जो होता है वो भी एक्टिव होता है। मतलब बात साफ है, ब्रेन के एक एक्टिविटी में 10% से कहीं ज्यादा हिस्सा एक्टिव रहता है। न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन का यह भी कहना है कि ब्रेन के सिर्फ 10% यूज वाली बात एक मिथ है, जिसे प्रूव करता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (fMRI). इस कॉमन ब्रेन इमेजिंग टेक्निक की मदद से ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है, जिससे हमें यह पता चला कि हमारा ब्रेन ऑल टाइम एक्टिव रहता है, इवन सोते समय भी। मगर एट अ टाइम ब्रेन का कुछ पार्ट ऑन रेस्ट होता है, यानी हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो क्या 100% ब्रेन का यूज किया तो आप सुपर बन जाओगे? अब काइंड ऑफ यहां पर सिचुएशन एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह हो गया। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कभी भी आप कंप्यूटर प्रोसेसर को 100% यूटिलाइजेशन में यूज करोगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा और फिर अंत में बंद हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम बंद। सो अगर हम अपने दिमाग का अगर 100% यूज कर पाए तो क्या इस ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारा ब्रेन भी ओवर स्ट्रेस के कारण ओवर हीट हो जाए एंड एट द एंड हम सुपरमैन के सुपर की जगह ऊपर रवाना ना हो जाए? ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के समय इतनी पावर क्रिएट करता है कि उससे एक लाइट बल्ब भी जल सकता है, लेकिन इस दिमाग की बत्ती को 100% कैपेसिटी पर जलाने से ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन्स में मैक्सिमम कैपेसिटी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा हो जाएंगे और ओवर हीटिंग से आपके ब्रेन का फ्यूज उड़ जाएगा। यस, इस ग्रैंड झटके की वजह से आप बेहोश हो जाओगे। सो अपने खुद के ब्रेन का 100% कैपेसिटी के साथ काम करना तो भूल ही जाओ। आई नो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, 100% कैपेसिटी में अपना दिमाग यूज करना सीखो, या फिर ये वीडियो सिखाएगा 100% दिमाग कैसे यूज करते हैं। बट साइंटिफिकली दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन इफ इट इज पॉसिबल, यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, राइट? लेकिन फन असाइड, क्या ऐसी कोई तरकीब है जिससे फ्यूज भी आपका ना उड़े और काम भी ज्यादा हो? यस, इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। ऐसे कई वेज है जिनसे आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। किसी दूसरे ऑर्गन्स की तरह ही ब्रेन भी पर्सन के लाइफस्टाइल, फूड और उनके एक्सरसाइज के अमाउंट से इफेक्ट होता है। अगर अपने ब्रेन के हेल्थ को बढ़ाना है तो सबसे पहले बैलेंस डाइट पर फोकस करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे पूरे बॉडी में से 25% कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में ही होता है और ये ब्रेन के हर एक सेल का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि उसके बिना ब्रेन सेल्स मर सकते हैं। इसलिए आपको डाइट में प्लांट बेस्ड फूड्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बेरीज, होल ग्रेन्स, नट्स, ऑलिव ऑयल या इवन कोकोनट ऑयल, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, रेड वाइन और फैटी फिशेस जैसे फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना होगा। ये फूड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच सोर्सेज होते हैं जो ब्रेन और नर्व सेल्स के बिल्डिंग में बहुत फायदेमंद होते हैं। प्लस कोई भी मशीन हमेशा स्मूथ चल सके, इसीलिए उसे एक्टिव रखना पड़ता है। उसी तरह से ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो उसे रेगुलर एक्सरसाइज या एक्टिविटीज की जरूरत होती है। पर ब्रेन की एक्सरसाइज कैसी होती है? वेल, काइंड ऑफ सेम जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करते हो। दिन में 30 मिनट्स तक तेज चलना ब्रेन में फंक्शन डिक्लाइनिंग के रिस्क को रिड्यूस करता है। यही नहीं, ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड क्लिनिकल इंटरवेंशंस इनके 10 साल के स्टडीज के अनुसार ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने डिमेंशिया, जो कि एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें ह्यूमंस की नॉर्मली थिंक करने की एबिलिटी इफेक्ट होती है, उसके रिस्क को 29% तक कम कर देता है। लेकिन इन सारे कछुए वाले तरीकों में एक खरगोश वाला तरीका भी है। वेलकम न्यूरालिंक। इलॉन मस्क द्वारा इन्वेंटेड ये चिप एक ऐसी ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य मेडिकल एप्लीकेशंस जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करना है। पर यह सब एक छोटे से चिप से कैसे पॉसिबल है? वेल, इस चिप को सर्जिकली ब्रेन के स्कल में इम्प्लांट किया जाएगा, जिसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स रहेंगे और यही इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के भेजे हुए सिग्नल्स को रीड करके उसका जवाब देंगे। इस न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी की वजह से पैरालाइज लोग बिना हाथ लगाए अपने स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बट न्यूरालिंक सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रहेगा। फ्यूचर में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ इस न्यूरालिंक में भी कई बदलाव आ सकते हैं, जिसके अंजाम में शायद आगे जाकर वो आज के कंप्यूटर्स की तरह बन जाए। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, ब्रेन कंप्यूटर बन जाएगा। सो उस वक्त तेज कौन होगा, कंप्यूटर या दिमाग? आज के समय में बेसिक ऑपरेशन के स्पीड के कंपैरिजन में कंप्यूटर ब्रेन को मात दे देता है। एडिशन हो या डिवीजन, ऐसे 10 बिलियन एलिमेंट्री अरिथमेटिक ऑपरेशंस कंप्यूटर 1 सेकंड में कर देता है।
उसी जगह अगर हमारे ब्रेन पर नजर डालें तो उसके फास्टेस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में भी 1 मिलीसेकंड लग जाता है, जो कंप्यूटर के कंपैरिजन में 10 मिलियन गुना स्लो है। ब्रेन के लिए नई चीजें सीखना बहुत आसान और तेज है, ये माना, लेकिन फिर भी ये सेम टाइम पर मल्टीटास्क करने में कंप्यूटर से बहुत पीछे है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं उल्टी गिनती करते समय 2 नंबर्स के क्यूब्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये सभी के लिए आसान नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि ब्रेन हमेशा से कंप्यूटर से पीछे रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यूज करके ब्रेन भी मल्टीटास्किंग करता है। जैसे ब्रेन ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, इन चीजों को एक साथ कंट्रोल करता है। अगर कंप्यूटर लॉजिकल थिंग्स और कंप्यूटेशंस करने के लिए फास्ट है, तो ब्रेन आउटसाइड वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने में और न्यू आइडियाज फॉर्म करने में बेटर है। इवन अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो फोर्ब्स के 2017 के एक आर्टिकल के हिसाब से ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मेमोरी कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया, जिसकी टोटल स्टोरेज करीबन 160 टेराबाइट्स जितनी है, जो ब्रेन के 2.5 पेटाबाइट कैपेसिटी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कितने सालों तक रहेगा? अपोलो 11 जिस स्पेसक्राफ्ट से हम चांद पर पहुंच पाए थे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी सिर्फ 64 किलोबाइट जितनी थी, जो आज के डिजिटल टोस्टर के मेमोरी से भी बहुत कम है। तो जब कुछ ही चंद सालों में हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए, तो क्या फ्यूचर में हम हमारे ब्रेन को भी मात दे पाएंगे? सॉफ्ट बैंक के सीईओ मासायोशी सोन के अनुसार 2047 तक हम टेक्निकल सिंगुलैरिटी के फेज में पहुंच जाएंगे। टेक्निकल सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा दौर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स दुनिया को चलाएंगे। ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होगा और ट्रस्ट मी, आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा। सो डज दैट मीन कि ह्यूमन ब्रेन का कोई इंपॉर्टेंस तब नहीं रहेगा? वेल, ह्यूमन ब्रेन रिमेंबरिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर डिसीजन मेकिंग जैसे कई एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। बट जैसे टाइम के साथ साथ प्रोसेसर अप्रचलित यानी स्लो होते जाता है, वैसे ही ब्रेन भी टाइम और एज के साथ अपनी कैपेसिटी खोने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल सेनेसेंस यानी नेचुरल एजिंग के कारण ब्रेन का साइज श्रिंक होते जाता है, खासकर फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे ब्रेन के याददाश्त में गिरावट आ जाती है और मेमोरीज याद रखना ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ब्रेन की कैपेसिटी में डिक्रीज सिर्फ एज और टाइम पर ही डिपेंड करता है? नहीं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इंटेलिजेंस रिसर्च के ISSN 0162896 जर्नल के अनुसार साल 1800 के बाद एवरेज IQ में हर दशक में 1.6 पॉइंट्स की कमी हुई है। और इसका कारण क्या था? वेल, पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब हम चीजों को याद रखने के लिए स्मार्टफोन जैसे डिवाइसेस का नहीं बल्कि ब्रेन का इस्तेमाल करते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेट करने के लिए GPS पर भरोसा करना आपके सेंस ऑफ डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो नेचुरली हम में होता है, और इसे प्रैक्टिस करते रहना होता है। और इस सेंस को विकसित करने के लिए हमारे पूर्वजों को हजारों साल लग गए थे। सो जब हमारी सारी कैपेबिलिटीज धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो फ्यूचर में हमारे पास बचेगा क्या? नो ब्रेन? वेल, अभी यस ब्रेन है, तो भी इसके अंदर क्या है? फेक मेमोरीज। आपने विस्पर गेम तो खेला होगा। एक पर्सन कोई बात या स्टोरी किसी दूसरे पर्सन के कान में बताता है और वो इंसान सेम वे में स्टोरी को आगे पास करता है। कई सारे लोगों द्वारा इंटरप्रेट करने के बाद आखिर तक पहुंचते पहुंचते स्टोरी में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। और ठीक इसी वे में हमारा ब्रेन मेमोरीज को मैनिपुलेट करता है। कोई भी इंसिडेंट होते समय ब्रेन उन्हीं चीजों को याद रखता है जो उस समय उसे इंपॉर्टेंट लगती है। यही नहीं, हर एक इंसिडेंट सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव से स्टोर होता है, जिससे मेमोरीज की ओरिजिनलिटी चेंज हो जाती है। और इसका मतलब यह है कि जितने भी मेमोरीज के साथ आप जिंदगी जी रहे हो, वो आधी अधूरी है या फिर झूठी मेमोरीज है। लेकिन क्या सिर्फ वो मेमोरीज ही झूठी है, या आपकी की पूरी जिंदगी ही एक झूठ है? आपका जन्म आपके पेरेंट्स के 2 सेल्स की वजह से हुआ। आपका बोला हुआ फर्स्ट वर्ड आपको किसी और ने सिखाया था। आपके एनवायरनमेंट में आपका कोई कंट्रोल नहीं था और इसीलिए कोई भी काम आपको किसी न किसी ने सिखाया है या फिर किसी को देख के आपने सीखा है। सो अगर कुछ भी आपका खुद का नहीं है, तो आर यू इवन रियली यू, और आर यू समवन एल्सेस एक्सपीरियंस? Gets It Fly signing off. Subscribe for more. Jai Hind.